अभी कुछ दिन पहले हमने Vivo V50 का रिव्यू किया था। उसमें मेरे को ना एक कमेंट बहुत सारे लोगों का देखने को मिला कि Vivo V50 लिया जाए या Reno 13 लिया जाए, क्योंकि प्राइस ब्रैकेट ना ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, मिस मत करना, नहीं तो फिर बोलोगे ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। ये चीजें तभी होती है जब आप वीडियो प्रॉपरली पूरा नहीं देखते हो। भाई साहब इतनी रिसर्च करके आपके लिए बना रहे हैं तो आपका देखना तो बनता है, और कहीं पे पसंद आए तो लाइक और ठीक है, समझिए। दोनों का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से मिल जाता है। इसमें Vivo V50 आपको 32-33,000 तक मिल जाएगा ऑफर्स के साथ, और Reno 13 आपको मिल जाएगा 34-35 तक ऑफर्स के साथ। अब दोनों के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फोन मिल जाता है, देन एक चार्जर मिल जाएगा, USB A to C टाइप केबल मिल जाती है दोनों में ही, और एक TPU सिलिकॉन केस मिल जाता है। तो सारी सामग्री बॉक्स में दी गई है। नाउ सबसे पहले बात करें दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही जो है बिल्ड क्वालिटी में काफी आपको भाने वाले हैं, बट इसमें जो है ना आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी Reno 13 की मिल जाएगी। क्यों? अब देखो दोनों में ही बैक में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और फ्रेम्स जो है ना आपको V50 में प्लास्टिक के ग्लॉसी वाले देखने को मिलते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट स्मजेस हल्के वगैरह लग जाते हैं, साफ करते रहना पड़ेगा। और Reno 13 में आपको मेटेलिक फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं, भाई साहब तगड़ी प्रोटेक्शन वाले। तो पकड़ने में ना वो ज्यादा प्रीमियम फील इसमें आएगा। बाकी आपको Reno में ऐसे बैक में कुछ विंग्स टाइप का डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा जब लाइट इस पे अलग डायरेक्शन से ऐसे पड़ती है तो। एंड एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे भाई साहब, Reno 13 थोड़ा छोटा है यहाँ पर Vivo V50 से। अब देखो जिनके हाथ बड़े है ना उनके लिए ये फोन एज अ कॉम्पैक्ट फोन भी काम करेगा। जैसे मेरे हाथ बड़े, मैं आराम से इसे एक हाथ से यूज कर सकता हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड Vivo V50 बिल्कुल भी छोटे कैटेगरी में नहीं आता है, इसे ऑल द टाइम आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। एंड दोनों में डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, सो कलर अपने पसंद अनुसार आप ले सकते हैं। Vivo V50 का बैग थोड़ा कर्वी आता है, तो आपको पकड़ने में अच्छा फील होगा, एक ग्रिप मिलेगी, और Reno में भी आपको जो है छोटा फोन मिलता है जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। बट दोनों फोन ना थोड़े से स्लिपरी भी हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा ऑल द टाइम केस के साथ ही यूज करना। बाकी दोनों में ही डुअल सिम आप लगा सकते हो, कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, दोनों में ही हेडफोन जैक का पोर्ट भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर IP68 और IP69 की रेटिंग आपको मिलती है V50 में, और इससे बेटर रेटिंग आपको IP66, IP68, 69 तीनों की ही रेटिंग मिल जाती है Reno 13 में। बट स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ कि पानी से बचा के रखिए भाई साहब जितना हो सके फोन को, क्योंकि पानी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही संबंध नहीं, क्योंकि इन चीजों पे जो है वारंटी क्लेम नहीं होती है, तब बिल सीधे बनेगा 7 करोड़। एंड Reno की छोटे साइज की वजह से ना इसका वेट भी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर 182 ग्राम ही इसका वेट है, Vivo V50 200 ग्राम की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं, दोनों में ही कंटेंट देखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से साउंड सुनाई देती है दोनों की। और Reno 13 में आपको ओ रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी जो हैप्टिक्स है वो मच बेटर आपको Reno 13 में देखने को मिल जाते हैं। Vivo V50 के एवरेज हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं, तो इनको ऑफ करके ही रखिए। Reno 13 में इंप्लीमेंटेशन UI में भी अच्छा कर रखा है हैप्टिक्स का, जैसे आप अल्फाबेटिकली यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में सर्च करोगे या वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे, ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे तो मजा आएगा आपको, टक फील होगा। इसके अलावा दोनों में ही इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, प्लेसमेंट नीचे साइड है दोनों में, और फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम दोनों में ही वर्क करता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी प्रीमियमनेस ज्यादा आपको Reno 13 के साथ मिल जाएगी, और थोड़ा बेटर रेटिंग भी आपको इसमें मिल जाती है। अब जो है बैक से मन भर जाएगा तो फ्रंट साइड आओगे तो फ्रंट में भी जो है ना डिस्प्ले Reno 13 की बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, Vivo V50 में आपको मिल जाता है फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन। बाकी दोनों ही डिस्प्ले 10 बिट को सपोर्ट करती है, HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करती है, एंड दोनों में ही नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। YouTube में जब हम 4K HDR वीडियो चला रहे थे ना, वो यहाँ पर फ्लॉलेसली चल रही थी Reno 13 में। Vivo V50 में कुछ टाइम पहले चल रही थी, लेकिन अपडेट के बाद अभी जो है यहाँ पर ये देखो कैसे अटक के चल रही है। इसके अलावा वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन दोनों में ही मिल जाता है, फुल HD कंटेंट आप बिल्कुल देख सकते हो। साथ ही में कलर्स जो है ना दोनों में ही तगड़े मिलते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी दोनों के अच्छे मिल जाते हैं। बाकी आउटडोर में जो है विजिबिलिटी में दोनों में ही दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बेटर प्रोटेक्शन Reno 13 में मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की, और डायमंड शील्ड ग्लास मिलता है Vivo V50 में। और Vivo V50 के जो डिस्प्ले है ना ये क्वाड कर्व्ड वाली है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो क्वाड कर्व्ड होता है ना, गिरने पे टूटने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, और Reno 13 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, तो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह इसके ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर भी करना पड़ेगा। बाकी बेजल्स में देख रहा था, यहाँ पर Reno 13 के बेजल्स थोड़े बेटर निकल के आते हैं, आप देख सकते हो साइड बाय साइड। एंड दोनों में ही SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, साथ में 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी हो जाती है, मतलब आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी इन शॉर्ट। बाकी 120 हर्ट्ज भी दोनों का सुपर स्मूथ फील होता है, एंड दोनों में ही ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाले मामले में भी अगेन आई वुड से कि Reno 13 थोड़ा कहीं ना कहीं बेटर आपको चीजें दे देता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में भी दोनों ही फोन फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बैंड्स आपको जो है Reno 13 के साथ मिलते हैं, और Oppo के Reno 13 में आपको X1 चिप मिल जाती है सिग्नल बूस्टिंग के लिए, और मेटेलिक
फ्रेम भी है तो आपका एंटीनास वगैरह लाइन भी आप देख सकते हो ऐसे मिलती है, तो आपके थोड़े बेटर सिग्नल यहाँ पर रेनो 13 के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर NFC भी मिल रहा है रेनो 13 में, IR ब्लास्टर भी मिलता है जो आपको यहाँ पर वीवो में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोनों में ही 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पर 4G प्लस 5G प्लस हमें वीवो V50 में देखने को मिला, और 4G प्लस रेनो 13 में आ रहा था लेकिन 5G प्लस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दोनों में ही Vio 5G का ऑप्शन आता है, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे ये Vio LTE पे स्विच हो जाता है। एंड एक चीज की दिक्कत है, रेनो 13 में आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, वीवो V50 में वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। तो कॉलिंग के टाइम पे जब फोन को कान के पास लाते हैं तो उसमें बेटर एक्सपीरियंस आपको रेनो के साथ मिलेगा। इसके अलावा दोनों में ही कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हो। रेनो में करने के लिए आपको ओ डायलर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, दैट्स ऑल। एक और पॉइंट आ जाता है जहां पर रेनो 13 बाजी मार जाता है, वो है सॉफ्टवेयर वाला। देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको कलर OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है रेनो में, और फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 मिलता है वीवो V50 में। दोनों में ही 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर दोनों ही रेगुलर हैं अपडेट के मामले में, बट दोनों में ही कुछ स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऐप देखने को मिलते हैं, लेकिन ओप्पो के रेनो में थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी है, लेकिन सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अननेसेसरी नोटिफिकेशन आपको वीवो V50 में देखने को मिलेंगे, उन्हें भी आपको स्टार्टिंग में ऑफ कर देना है सभी को। एंड वीवो में एक चीज अनोइंग हो जाती है, जब भी आप ऐप कोई इंस्टॉल करोगे ये स्कैन करने लगता है। मैंने सारी चीजें करके देखी, ये ऑफ ही नहीं हो, तो बहुत अनोइंग हो जाता है। जितनी बार ऐप इंस्टॉल करोगे उतनी बार ये आपको नोटिफिकेशन इस टाइप का देखने को मिलेगा। ऐसी कोई चीजें आपको रेनो के साथ देखने को नहीं मिलती है। बाकी लुक्स के बारे में बात करूं तो नो डाउट यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक एनी डे बेटर हो जाता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा बोरिंग बोलता ही आया हूं, लेकिन ये चीज भी मैं सब्जेक्टिव रखता हूं। कुछ लोग को फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी लगती है, कुछ लोगों को कलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसके अलावा दोनों में ही फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं। ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिलता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन भी मिलते हैं। लेकिन रेनो 13 में ना ज्यादा आपको ऐसे फ्लॉलेस वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो वीवो में मिसिंग है। बाकी AI के फीचर्स भी ज्यादा यहाँ पर आपको रेनो के साथ मिल जाते हैं। ये दोनों की लिस्ट मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। रेनो में यहाँ पर काफी एडवांस वाले फीचर्स भी आपको सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एनिमेशन भी बहुत मैटर करता है, तो एनिमेशन ऐप ओपन क्लोज के दोनों में ही देखने को प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े बेटर थोड़े फ्लूइड यहाँ पर ज्यादा फील होते हैं रेनो 13 के। बट जब वीवो V50 में ना आप थोड़ा कैमरा यूज करने के बाद, फोटोज क्लिक करने के बाद मिनिमाइज करते हो या दूसरा ऐप खोलते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जिटर वगैरह देखने को मिलेगा एनिमेशन में। अब इसका बड़ा रीजन हो जाता है, उसके लिए हमें दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ेगा, लेकिन उस पॉइंट पे जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा क्यों करते हो कि वीडियो आखिर तक देख रहे हो, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? तो ये सियासी खेल आपको नहीं खेलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये तारा का वादा है कि अच्छा कंटेंट आपको देते रहेंगे। ओए तो प्रोसेसर की बात करें, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिलता है वीवो V50 में, और यहाँ पर Dimensity 8350 मिल जाता है रेनो 13 में। LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 3.1 मिलती है, और वीवो में आपको LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। अनडाउटेडली ऑन पेपर ऑफ पेपर आपको ज्यादा बेटर स्पेक्स रेनो 13 की देखने को मिल जाती है परफॉर्मेंस में। अब इस चीज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बेंचमार्किंग स्कोर्स भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो Antutu स्कोर्स यहाँ पर काफी बेटर रेनो 13 के निकल के आते हैं। यहाँ पर Geekbench के स्कोर्स भी आपको ज्यादा बेटर मिल जाते हैं रेनो में। देन ग्राफ भी जो है ग्रीन ऑलमोस्ट दोनों का ही देखने को मिलता है। एंड लास्ट में जो हम रीड राइट की स्पीड का स्कोर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी बेटर, ऑलमोस्ट डबल बोल लीजिए, आपको रेनो 13 के साथ देखने को मिल जाता है। तो ये UFS का फायदा कहाँ पर होगा? देखो जब आप ऐप ओपन करोगे ना, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे ऐप्स ही यहाँ पर रेनो 13 में बहुत पहले खुल जा रहे हैं वीवो V50 से। और जब आप थोड़ा हैवी यूज करने लगोगे ना, देन रेनो 13 उस सिनारियो में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वीवो V50 भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट बेटर प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पर रेनो 13 में चीजें और ज्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलेंगी। अब रैम मैनेजमेंट टेस्ट में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 ऐप्स वीवो खोल के रखता है, रेनो 13 में 6-7 ऐप्स बैकग्राउंड में ये रखता है। और देखो प्रोसेसर अच्छा है तो आपको गेमिंग भी अच्छी करवा के देगा। तो यहाँ पर रेनो 13 में आपको BGMI में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, वीवो में 60 FPS का मिलता है, जिसमें आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी 45 to 60 FPS के बीच में। एंड यहाँ पर रेनो में मिल जाती है भाई साहब 80 to 90 FPS के बीच में। तो अनडाउटेडली आपको गेमिंग भी और थोड़ा स्मूथनेस रेनो 13 के साथ देखने को मिलेगी। बाकी जायरोस्कोपी परफॉर्मेंस दोनों में ही तगड़ी मिल जाती है। एंड गेमिंग भी हमने लंबे टाइम तक करके देखी, दोनों में ही जो है 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे में ही टेम्परेचर रहता है। लेकिन एक चीज है, दोनों को थोड़ा यूज करने लगोगे ना, स्लिम फैक्टर के साथ आते हैं फोन, तो आपको हल्के से गर्म फील होने लगेंगे। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे में ही रहेंगे टेम्परेचर। तो नो डाउट परफॉर्मेंस एनी डे बेटर आपको रेनो 13 के साथ देखने को मिल जाता है। अब एक चीज मिलती है बेटर आपको वीवो V50 में, जो है यहाँ पर बैटरी। 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको वीवो V50 में, और 5600 mAh की मिलती है रेनो में। देन यहाँ पर जो है ना, जब हमने टेस्ट किया तो रिजल्ट थोड़े अच्छे निकल के आ रहे थे
दोनों के लिए। तो Vivo V50 में आप देख सकते हो 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला, जिसमें हमने गेमिंग भी करी, कैमरा भी यूज किया एंड पिक्चर वगैरह भी देखी। और Reno 13 में आपको ऑलमोस्ट 9 घंटे का अप्रॉक्स स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है, कंसिडरिंग थोड़ी छोटी बैटरी है। और इसमें भी हमने मॉडरेट से हैवी यूसेज किया। आप देख सकते हो 1 घंटे की गेमिंग करी, 3 घंटे का नेटफ्लिक्स एंड 2 घंटे का यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम में कच्चा पका बादाम देखा। और ये सारी जो टेस्टिंग करी ना स्क्रीन ऑन टाइम, ये 5G पे किया है दोनों ही डिवाइस में। तो बैटरी में दोनों ही डिवाइस आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। एंड आइडल ड्रेन ओवरनाइट 2% का होता है Reno में और 3% हो जाता है ये Vivo में। बाकी 80 वॉट की चार्जिंग को Reno सपोर्ट करता है, जो 50 मिनट में अप्रॉक्स फुल चार्ज कर देता है। 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है Vivo V50, जो 60 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट बोलूंगा दोनों का ही आपको तगड़ा मिल जाता है। Vivo V50 में थोड़ा बेटर मिल जाता है क्योंकि थोड़ी कैपेसिटी यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलती है। अब कैमरा वाले डिपार्टमेंट में चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, यहाँ चीजें ध्यान से सुनना। तो सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। बेटर सेंसर्स आपको यहाँ पर Vivo V50 के साथ देखने को मिल जाते हैं। आगे रिजल्ट्स कैसे देंगे वो हम बताएंगे, लेकिन फ्रंट में भी दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिल जाता है। नाउ सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो देखो दोनों में ही काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको देखने को मिल जाता है। 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर बात कर ले कलर एक्यूरेसी की, तो थोड़ी बेटर मुझे Vivo V50 की लगी। यहाँ पर जैसे मेरे टी शर्ट का जो ग्रीन कलर है, ये एक्चुअली Vivo V50 जैसा है। Reno में थोड़ा सा इसे वॉश आउट करती है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे ना तभी आपको ये चीजें दिखेंगी। इसके अलावा दोनों में ही आपको जो है 0.8x, 1x एंड 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड तीनों में ही डिटेलिंग आपको तगड़ी मिल जाती है। एंड ऑटो फोकस भी होता है, तो ब्लर वगैरह आप नहीं होने वाले हो। एंड फ्रंट में जो है HDR को ये बैलेंस कर लेता है 0.8x में भी, 1x में भी एंड 2x में भी। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में भी जो है HDR को अच्छे से बैलेंस कर लेता है। एंड थोड़ी बेटर यहाँ पर जो है HDR को बैलेंस करना पोर्ट्रेट मोड में Reno अच्छे से करता है। बाकी यहाँ पर जो है आपको पोर्ट्रेट मोड में भी डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है, एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है दोनों में ही। एंड पोर्ट्रेट मोड में 0.8x एंड 1x का ऑप्शन दोनों में है, बट Vivo में आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा जूम मिलेगा, अपने थोपड़े को जूम कर सकते हो। और अगर बैक कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको दोनों में देखने को मिल जाती है। बट अगेन मैं कहूंगा थोड़ा कलर जो है ना बेटर आपको Vivo में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सोशल मीडिया रेडी टाइप के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि Realme में अच्छा कलर टोन नहीं आ रहा है, Realme में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा 19-20 का जो फर्क है ना वही देखने को मिलेगा। बाकी Reno में जैसे ये लॉबी का जो लाइट है ना, इसने एक्स्ट्रा ही येलो कर दिया था इस मोड में। इसके बाद जब हमने जूम करके क्लिक किया तब जो है इसने बेटर कलर निकाले, तो थिंक्स हो कि थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बाकी ये कुछ और सैंपल्स है जो हमने अलग अलग लाइटिंग सिनारियो में लिए। आप लोग बताओ कि आपको दोनों में से किसका कलर टोन या ओवरऑल फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी मेन से आप दोनों में ही 1x, 2x में डिजिटली जूम के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हो, डिटेलिंग जिसमें आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड HDR भी दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर, बट थोड़ा बेटर अगेन यहाँ पर Vivo जो है कलर को बैलेंस करता है। सोशल मीडिया रेडी टाइप की आपको फोटोज देखने को मिलेंगे। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपको Reno में जो है 1x, 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है। Vivo में आपको 23, 35 एंड 50 mm का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ एज डिटेक्शन वगैरह जो है प्रॉपरली हो जाता है दोनों में ही। HDR को भी ये बैलेंस कर लेते हैं दोनों ही। एंड पोर्ट्रेट जूम में भी हमने देखा, वहां पर भी HDR को ये बैलेंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी थोड़े से कलर जो है ना पंची साइड में आपको Vivo के देखने को मिलेंगे। बाकी ये कुछ और सैंपल्स है जो हमने पोर्ट्रेट मोड में लिए हैं, अलग अलग जूम मोड में। तो आप लोग बताओ कौन से जो है ज्यादा आपको अपीलिंग फोटोज लग रही हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड में ज्यादा मेगापिक्सल Vivo के साथ है, तो वहां पर ज्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये कुछ और सैंपल्स हैं। एंड नाइट मोड भी जो है दोनों में ही लाइट अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। एंड नाइट मोड में आपको 0.6x, 1x एंड 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है आपको फोन को थोड़ा स्टेडी पकड़ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज भाई साहब फोटो हिल जाएंगी, फिर अच्छी नहीं आएंगी। एंड ये जितने भी फोटोज हैं हमने काफी डार्क सिनारियोज में लिए हैं। और अगर बात करें वीडियो की, तो फ्रंट से दोनों में ही 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है ना एक दिक्कत है Vivo में कि ये स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, तो कुछ इस टाइप के आपको झटके देखने को मिलेंगे। और वहीं पे Reno जो है काफी अच्छे से यहाँ पर आपका स्टेबल वीडियो निकालता है। एंड फ्रंट कैमरा में भी आप 0.x से 1x और 2x में स्विच कर सकते हैं, लेकिन बैक कैमरा में स्विच नहीं कर सकते। इसके अलावा बैक से अगर वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS में Oppo में हो जाती है रिकॉर्डिंग एंड 4K 30 में हो जाती है Vivo में। तो यहाँ पर भी थोड़ा बेटर है जो आपको Reno के साथ देखने को मिल जाता है। एंड वीडियो की क्वालिटी भी ज्यादा बेटर यहाँ पर Reno में देखने को मिली थी। स्टेबल तो ऑल्दो दोनों में ही आती है। एंड इसके अलावा अल्ट्रा वाइड में 4K 30 FPS पे आप जो है यहाँ पर Vivo से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें स्टेबल वीडियो आएगी। और वहीं पे फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड होती है Reno से। तो यहाँ पर ज्यादा बेटर डिटेलिंग अल्ट्रा वाइड में आपको Vivo के साथ मिलेगी। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो फोटोज कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर आपकी निकल की Vivo में आएगी। बाकी वीडियो वाला डिपार्टमेंट आपको बेटर जो है अल्ट्रा वाइड को छोड़ के Reno में देखने को मिल जाता है। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई। कमिंग टू द कंक्लूजन कि आपको Vivo V50 लेना चाहिए, Reno 13 लेना चाहिए। देखो दोनों की ही बातें हमने ऑल्दो डिटेल में कर दी है, लेकिन Reno 13 के साथ मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती है। जैसे आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर मिल जाएगी, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज के साथ फोन आएगा, मेटेलिक फ्रेम मिलता है। देन डिस्प्ले में आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिल जाता है। देन IR ब्लास्टर NFC देखने को मिलता है। देन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो ऑल्दो दोनों में
में ब्लोटवेयर मिलते हैं, लेकिन कलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थोड़ा नए मॉडर्न डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। और इनफैक्ट एआई के भी ज्यादा फीचर्स आपको रेनो 13 के साथ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस में नो डाउट रेनो 13 आपको एनी डे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बैटरी वाले डिपार्टमेंट में यस, यहाँ पर Vivo V50 में थोड़ी बेटर बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कैमरे वाले डिपार्टमेंट जो है, फोटोज वाला डिपार्टमेंट आपको Vivo का देखने को मिलेगा बेटर, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे फ्रंट से चाहे बैक से, तो वहां पर बेटर रेजोल्यूशन आपको रेनो 13 के साथ मिल जाएगा, जस्ट अल्ट्रा वाइड को छोड़ के। सो होप सो सारी चीजें पानी की जैसे क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ अभी भी डाउट बचे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आते रहे फीड में। ठीक है, टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। गुलाबी और व्हाइट के बीच में हम व्हाइट के साथ जाना पसंद करेंगे।